एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम अपने बीए फाइनल के विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम संयुक्त राज्य अमेरिका की मृदा के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए हम शुरू करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की मृदा। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका की जो मृदा है उसको हम मोटे तौर पर 3 भागों में विभक्त करते हैं। पहली है आर्द्र प्रदेश की मृदा, दूसरी है शुष्क प्रदेश की मृदा और तीसरी है अन्य मृदाएं। तो देखिए जो पहली है आर्द्र प्रदेश की मृदा। तो देखिए आर्द्र प्रदेशों में क्या होता है, अधिक वर्षा के कारण आर्द्र प्रदेशों में अधिक वर्षा के कारण जो मृदा के जो ऊपरी जो उपजाऊ तत्व है, जैसे चूने की जो मात्रा है, लवण की जो मात्रा है, वह जल के साथ बहकर निचली परतों में चले जाते हैं। ठीक है, और ऊपर जो अघुलनशील तत्व जैसे लोहा और एल्यूमिनियम की जो मात्रा है वही जो अंश है वो मृदा की ऊपरी परतों में बच जाते हैं, जिसे हम कहते हैं, और इस प्रकार की मृदा को हम कहते हैं पेडोल्फर मृदा। आर्द्र प्रदेश की जो मृदा होती है उसे हम कहते हैं पेडोल्फर मृदा। उसके बाद है शुष्क प्रदेशों की मृदा। तो देखिए शुष्क प्रदेशों में क्या होता है, वर्षा की मात्रा कम होती है, तो वर्षा की मात्रा कम होने से जो मिट्टी में जो उपजाऊ तत्व है, जो घुलनशील तत्व है, वो निचली परतों में नहीं जा पाते हैं, और ऊपर चूने की या लोहे की जो मात्रा है और एल्यूमिनियम की जो मात्रा है वो ऊपरी परतों में ही जमा रहती है, और उसे हम कहते हैं, इस प्रकार की जो मृदा है उसे हम कहते हैं पेडोकोल मृदा। मतलब आर्द्र प्रदेश की मृदा को कहते हैं पेडोल्फर मृदा और शुष्क प्रदेशों की मृदा को कहते हैं पेडोकोल मृदा, और फिर बाद में है अन्य मृदाएं। फिर हम सबसे पहले जो पेडोल्फर मृदा है उसका वर्गीकरण करते हैं। तो पेडोल्फर मृदा को 4 भागों में बांटा गया है। पहली है पेडजोल, दूसरी है खाकी भूरी पोडजोल मृदा, तीसरी है लाल तथा पीली पोडजोल मृदा और चौथी है प्रेरी मिट्टी। तो पेडोल्फर मृदा के 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। दूसरी है पेडोकोल मृदा। तो पेडोकोल मृदा को भी 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहली है चिरनोजम मृदा, दूसरी है चेस्टनट भूरी मृदा और तीसरी है खाकी भूरी मरुस्थलीय मृदा। तो पेडोकोल मृदा के भी 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका की अन्य मृदाओं में है कांप मृदा, रेतीली मृदा, दलदली मृदा और पर्वतीय मृदा। तो यह है मृदा का वर्गीकरण। तो आज हमें जो सबसे पहले हमारी जो आर्द्र प्रदेश की मृदा है या फिर पेडोल्फर मृदा है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए पेडोल्फर जो मृदा है उसमें पहली प्रकार की जो मृदा है वो है पोडजोल मृदा। तो पोडजोल मृदा के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए इस मृदा में चूना एवं लवण मिट्टी में घुलकर नीचे की परत में चले जाते हैं। पोडजोल जो मृदा है वो आर्द्र प्रदेशों की मृदा है, और इस मृदा में वर्षा की मात्रा अधिक होने के कारण से ऊपर के जो तत्व हैं वो घुलकर निचली परतों में चले जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस उपजाऊ जो तत्व है वो घुलकर निचली परतों में चले जाते हैं, इसलिए ऊपर की जो परत है वो बिल्कुल अनुपजाऊ रह जाती है, और इस अनुपजाऊ मृदा में केवल घास से जो हुई उगाई जाती है, मतलब चारागाहों का विस्तार किया जाता है। यह भूरे, खाकी, लाल और पीले रंग की होती है। इस मृदा का रंग होता है भूरी, खाकी, लाल और पीला रंग इस मृदा का होता है। और यह इस मृदा का जो विस्तार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तर पूर्वी भाग के महान झील प्रदेश में और उत्तर पूर्व क्षेत्र में यह मृदा पाई जाती है। महान झील प्रदेश के अंतर्गत उत्तरी मिशिगन और उत्तरी विस्कॉन्सिन, इसके अलावा उत्तर पूर्वी मिनेसोटा, न्यू हैम्पशायर, इसके अलावा वर्मांट और उत्तरी पूर्वी न्यूयॉर्क और मैसाचुसेट्स में भी यह मृदा पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद अगली मृदा है खाकी भूरी पोडजोल मृदा। इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए यह मृदा पोडजोल की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। यह जो मृदा है वो पोडजोल मृदा की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है, और इस मृदा में जीवाश्म की मात्रा भी अधिक होती है, इसीलिए इस मृदा में गेहूं और तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इस मृदा के विस्तार के बारे में हम देखें तो यह मृदा पूर्वी टेनेसी, उत्तरी कंसास, मिसौरी, केंटुकी, इंडियाना, दक्षिणी मिशिगन, दक्षिणी ओहियो और दक्षिणी ओरिजोना और पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, इन सभी क्षेत्रों में यह जो मृदा है वह पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद हम तीसरी प्रकार की जो मृदा है लाल और पीली पोडजोल। तो लाल और पीली पोडजोल मृदा के बारे में हम देखें
तो इस मिट्टी में चूना और घुलनशील पदार्थों का इसमें अभाव रहता है। जो इस मृदा में चूना और जो घुलनशील तत्व है उन घुलनशील तत्वों का इसमें अभाव रहता है। परंतु वनस्पति तत्व और लोहा और एल्यूमिनियम इसकी मात्रा इस मृदा में अधिक रहती है। लोहे की प्रधानता के कारण इस मृदा का जो रंग है वो लाल होता है। इस मृदा को इसीलिए इस मृदा को लाल और पीली मृदा भी कहते हैं, क्योंकि इस मृदा में लोहा अंश की अधिकता होती है और लोहा अंश की अधिकता के कारण इस मृदा का जो रंग है वो लाल होता है। ठीक है, और इस मृदा में विशेष रूप से कपास, तंबाकू और गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, फिर हम इस मृदा के विस्तार के बारे में देखें तो ये इस मृदा का विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका में फ्लोरिडा के राज्य के अतिरिक्त समस्त दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका विस्तार पाया जाता है। इसके अलावा यह न्यू जर्सी, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, अल्बामा, लुसियाना, दक्षिणी अरकानसास और पूर्वी टेक्सास इन सभी क्षेत्रों में इस मृदा का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, तो ये है हमारी लाल और पीली मृदा। उसके बाद अगली मृदा है प्रेरी मिट्टी। तो देखिए प्रेरी मिट्टी के बारे में हम देखते हैं तो प्रेरी प्रदेश में यह पूर्वी आर्द्र भागों में मिट्टी उपजाऊ मिलती है। इसके बाद इसमें वनस्पति यह जो मृदा है इस मृदा में वनस्पति का सड़ा अंश अधिक होता है। ठीक है, और इस प्रेरी जो मृदा है इसमें मक्का, गेहूँ और कपास का अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। इस मृदा में किन किन फसलों का उत्पादन किया जाता है? गेहूं, कपास और मक्के का उत्पादन इस प्रकार की मृदा में किया जाता है। इसके हम विस्तार के बारे में हम देखते हैं तो इस मृदा का विस्तार उत्तरी इंडियाना, आयोवा, दक्षिणी मिनेसोटा, इसके अलावा उत्तरी मिसौरी और पूर्वी ओक्लाहोमा, ठीक है, उत्तरी टेक्सास में भी इस मृदा का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, यह हो गई हमारी जो है पेडोल्फेरी मृदा। उसके बाद हम देखते हैं हमारी अगली प्रकार की मृदा है पेडाकोल मृदा। तो पेडाकोल मृदा भी तीन प्रकार से इसका विभाजन किया गया है। पहली है चिरनोजम, दूसरी चेस्टनट और भूरी मृदा और तीसरी है खाकी, भूरी और मरुस्थलीय मृदा। तो हम सबसे पहली मृदा है चिरनोजम मृदा, इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए इस मिट्टी का रंग काला होता है। जो चिरनोजम जो मृदा है इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? काला। ठीक है, इसलिए इसे काली मृदा भी कहा जाता है। इस मृदा का जो रंग काला होता है और रंग काला होने के कारण से ही इस मृदा को काली मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, अत्यंत उपजाऊ होने के कारण से इस मिट्टी के क्षेत्र में विश्व के समस्त जो खाद्यान्न है, सर्वाधिक खाद्यान्नों का उत्पादन इस मृदा में ही किया जाता है। मतलब जो चिरनोजम मृदा होती है यह इसमें वनस्पति का अंश अधिक होता है, यह इसका रंग काला होता है और यह एक अत्यधिक उपजाऊ मृदा होती है। और अत्यधिक उपजाऊ होने के कारण से ही जो समस्त जो खाद्यान्न है, विशेष रूप से खाद्यान्नों का उत्पादन इस मृदा में ही अधिक मात्रा में किया जाता है। इसके बाद इस मृदा में कपास का उत्पादन भी विशेष रूप से किया जाता है। और हम संयुक्त राज्य अमेरिका में इस मृदा के विस्तार के बारे में हम देखते हैं। तो देखिए इस मृदा का जो विस्तार है वो उत्तरी डेकोटा, दक्षिणी डेकोटा, नेब्रास्का के पूर्वी भाग, उत्तरी डेकोटा, दक्षिणी डेकोटा, नेब्रास्का के उत्तरी पूर्वी भाग, कंसास के मध्य भाग, फिर उसके बाद ओक्लाहोमा के पश्चिमी भाग और उत्तरी टेक्सास इन सभी क्षेत्रों में इस मृदा का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, तो ये है चिरनोजम मृदा जो बहुत ही उपजाऊ मृदा मानी जाती है। उसके बाद अगली मृदा है चेस्टनट भूरी मृदा। तो हम चेस्टनट भूरी मृदा के बारे में हम देखें तो यह काली मिट्टी की अपेक्षा वनस्पति तत्व की मात्रा इसमें कम होती है। मतलब जो चिरनोजम जो मृदा है, चिरनोजम मृदा के मुकाबले चेस्टनट मृदा में वनस्पति अंशों की जो मात्रा है वो इसमें कम होती है और इसीलिए इसकी जो उर्वरक शक्ति है वो भी चिरनोजम मृदा की बजाय इसमें इसकी जो उर्वरक शक्ति है वो भी कम होती है। ठीक है, इसके हम विस्तार के बारे में देखें। इस मृदा के हम संयुक्त राज्य अमेरिका में इस मृदा के विस्तार के बारे में हम देखते हैं। तो इस मृदा का जो विस्तार है वो उत्तरी डेकोटा, दक्षिणी डेकोटा, नेब्रास्का के पश्चिमी भाग, मोंटाना, व्योमिंग और कोलोराडो के पूर्वी भाग में इस मृदा का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में चेस्टनट भूरी मृदा। इसके बारे में हमने देखा कि जो चेस्टनट जो भूरी मृदा है इसमें वनस्पति अंश का अभाव होता है और इसीलिए यह इस मृदा है इस वनस्पति अंश की कमी होने के कारण से इसकी जो उर्वरक शक्ति है वो भी कम होती है।
ठीक है। उसके बाद अगली है खाकी भूरी मरुस्थलीय मृदा। तीसरे प्रकार की हमारी मृदा है खाकी भूरी मरुस्थलीय मृदा। इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, पर्वतों से घिरे हुए ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्षा 127 मिलीमीटर होती है, ठीक, और जहाँ वनस्पति का अभाव होता है, मतलब पर्वतों से घिरे हुए ऐसे क्षेत्र जहाँ पे वर्षा 127 मिलीमीटर होती है और वनस्पति का भी अभाव होता है, उस वनस्पति के अभाव वाले क्षेत्रों में खाकी भूरे रंग की यह जो मृदा है वो पाई जाती है। ठीक है। इस मृदा में यह मृदा उपजाऊ नहीं होती है क्योंकि इसमें वनस्पति का अभाव होता है, इसलिए यहाँ पे विशेष रूप से कृषि का उत्पादन नहीं किया जाता है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध है, उन क्षेत्रों में सिंचाई के माध्यम से कृषि कार्य किया जाने लगा है। ठीक है। सिंचाई की उसके बाद हम देखें तो इस मृदा का जो विस्तार है वो कोलोराडो नदी पर बांध बनाकर नहरें निकाली गई है। जो कोलोराडो नदी है, इस कोलोराडो नदी के आसपास के क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाती है और इस क्षेत्र में सिंचाई की जो सुविधा है वो कोलोराडो जो नदी है, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो प्रसिद्ध नदी है कोलोराडो, उस कोलोराडो नदी से नहरें निकाल कर यहाँ पे बांध बनाकर नहरें निकाल कर यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था की गई है। इसके विस्तार के बारे में हम देखें तो इसके क्षेत्र दक्षिणी इडाहो, ठीक है, पूर्वी ओरेगन, नेवादा, यूटा है, इसके बाद कोलोराडो, न्यू मैक्सिको, ओरिज़ोना और दक्षिणी कैलिफोर्निया, इन सभी क्षेत्रों में इस मृदा का विस्तार पाया जाता है। ठीक है। तो ये है हमारी खाकी भूरी मरुस्थलीय मृदा। उसके बाद हम संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाने वाली अन्य मृदाओं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारी है कांप मृदा। तो देखिए, कांप जो मृदा है, जो नदियों के द्वारा बनाए गए जो समतल मैदानी भाग है, उस मैदानी भागों में कांप मृदा का विस्तार पाया जाता है क्योंकि यह जो मृदा है वह नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई उपजाऊ मृदा है और इसमें वनस्पति तत्व की, इसमें जो जैविक तत्वों की इसमें प्रधानता होती है, इसलिए यह एक अत्यंत उपजाऊ मृदा मानी गई है। ठीक है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में हम देखें इस मृदा का विस्तार, तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में जो प्रसिद्ध नदी है मिसिसिपी नदी, तो मिसिसिपी नदी के द्वारा बनाए गए मैदानी भाग में ये इस मृदा का विस्तार विशेष रूप से हमें देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद अगली मृदा है रेतीली मृदा। तो देखिए, रेतीली जो मृदा है यह मिट्टी पानी सोख लेती है और नमी की शीघ्र, इसकी जो नमी है वो शीघ्र ही निकल जाती है। अनुपजाऊ होने के कारण से यह खेती के योग्य नहीं होती है। यह जो रेतीली जो मृदा है, इसके जो कण हैं वो बहुत ही बारीक होते हैं। यह नमी जल्दी, मतलब जो यह जल को बहुत जल्दी सोख लेती है और इसमें नमी बहुत देर तक नहीं रह पाती है, इसलिए यह एक अनुपजाऊ मृदा होती है और इसमें विशेष रूप से कोई भी कृषि, विशेष रूप से जो खाद्यान्न फसलें हैं उसका पैदावार इस प्रकार की मृदा में नहीं किया जा सकता है। ठीक है। इस मृदा के विस्तार में हम देखें तो यह जो मृदा है फ्लोरिडा राज्य के उत्तरी, संयुक्त राज्य अमेरिका में फ्लोरिडा राज्य के उत्तरी और मध्य भाग में विशेष रूप से यह मृदा पाई जाती है। इसके अलावा नेब्रास्का और उत्तरी टेक्सास के उत्तरी और दक्षिणी भागों में विशेष रूप से यह मृदा देखने को मिलती है। इसके विस्तृत क्षेत्र नहीं है क्योंकि यह बहुत ही कम जगह में पाई जाती है और यह कहीं कहीं छोटे छोटे क्षेत्रों में ही देखने को मिलती है। ठीक, तो यह है रेतीली मृदा। यह एक रेतीली जो मृदा है वह अनुपजाऊ मृदा है क्योंकि इसमें नमी धारण करने की क्षमता इसमें नहीं होती है। यह एक अनुपजाऊ मृदा मानी जाती है, इसलिए यहाँ पर विशेष प्रकार से खाद्यान्न का उत्पादन इसमें नहीं किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद अगली मृदा है दलदली मृदा। तो दलदली जो मृदा है वह नदियों के जो डेल्टाई क्षेत्र हैं, जो मिसिसिपी नदी है, कोलोराडो नदी है, इन प्रसिद्ध नदियों के जो डेल्टाई क्षेत्र हैं, उन डेल्टाई क्षेत्रों में समुद्र तटीय भागों में, डेल्टाई क्षेत्रों के जो समुद्र तटीय भाग है, उन समुद्र तटीय क्षेत्रों के भागों में यह जो मृदा है वो पाई जाती है। जैसे मिसिसिपी नदी है, मिसिसिपी नदी के डेल्टाई प्रदेश के निचले भाग में और मैक्सिको की खाड़ी के तटीय भागों में इस मृदा का विस्तार हमें देखने को मिलता है। इसमें चावल की खेती और ताड़ के जो वृक्ष हैं वो विशेष रूप से उत्पादित किए जाते हैं। जो दलदली मृदा है, इस मृदा में चावल की कृषि, दलदली मृदा में विशेष रूप से खाद्यान्नों में हम देखें तो चावल की पैदावार की जाती है। इसके अलावा ताड़ के वृक्ष भी इस मृदा में कहीं कहीं पाए जाते हैं। तो ये है दलदली मृदा। और दलदली जो मृदा है वो विशेष रूप से कहाँ पाई जाती है? नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं पर्वतीय मृदा। तो देखिए पर्वतीय जो मृदा है
यह मृदा पर्वतों के ढालू भूमि पर पर्वतों में ढालू भूमि होने के कारण से यह जो मृदा है वह जल प्रवाह के साथ नीचे की ओर बह जाती है। ठीक है, अतः यहाँ मिट्टी की स्थायी परत नहीं होती है, मतलब यहाँ की जो मिट्टी की जो परत है वो स्थायी नहीं रहती है, क्योंकि ढालू के साथ साथ ढलान के साथ साथ इस मृदा का परिवर्तन होता जाता है। ठीक है, और इस मृदा में कहीं कहीं सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि कार्य किया जाता है। ठीक है, तो इस मृदा का विस्तार हम देखें तो जो विशेष रूप से जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में जो रॉकीज पर्वत श्रृंखला है, उस रॉकीज पर्वत श्रृंखला के पास से यह जो मृदा है वो पाई जाती है। ठीक है, तो ये है पर्वतीय मृदा। तो आज की वीडियो में हमने जो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो विभिन्न मृदाएं थी इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। तो देखिए, सबसे पहले मृदा का 3 प्रकार से वर्गीकरण किया है। पहली है पेडोल्फन मृदा, दूसरी पेडोकोल और फिर अन्य मृदाएं हैं। इनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।